अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आपको वो है डीपीटी, फिजियोथेरापी टेक्नीशियन के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो एफएससी के बाद होती है, एक मैट्रिक के बाद जो डीपीटी टेक्नीशियन होते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स यही कर रहे थे कि हमें काइंडली डीपीटी के बारे में बताया जाए। ये क्या मतलब हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या काम करेंगे। ना हमें कॉलेज वालों ने बताया, जस्ट हमने एडमिशन ले लिया, अब हमारा फ्यूचर क्या है, क्या लड़कियों को करनी चाहिए या लड़कों को करनी चाहिए, ये भी सवाल आता रहता है। क्या इसके लिए नंबर कितने चाहिए, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में क्या हो रही है वो रजिस्टर है, ये भी सवाल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी कितनी फ़ीस लग जाती है, कौन सा बोर्ड है, कब जाके कंप्लीट होगी, क्या इसका बी कैटेगरी वाला इशू तो नहीं है। ये सारे कमेंट्स हैं, इन सारों के जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो चलते हैं, पहली बात करते हैं आपको डीपीटी फिजियोथेरापी टेक्नीशियन। ये मैट्रिक के बाद होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका काम होता क्या है। ये इसको जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि एमबीबीएस के नीचे डिस्पेंसर होता है, सर्जन के नीचे ओटी टेक्नीशियन होता है, पैथोलॉजिस्ट के नीचे अपना लैब वाला टेक्नीशियन होता है, एमएलटी होता है। इसी तरह रेडियोलॉजिस्ट के नीचे आरआईटी एक्सरे टेक्नीशियन वाला जो होते हैं वो होते हैं। इसी तरह डायलिसिस के अंदर जैसे डायलिसिस जो डॉक्टर करते हैं उसके हर एक चीज़ का एक टेक्नीशियन है। इसी तरह फार्म डी जो होता है उसका भी टेक्नीशियन बी कैटेगरी है। इसी तरह ये टेक्नीशियन कह सकते हैं, या किसी एक ड्राइवर होता है उसका हेल्पर भी कहा जाता है इसको। अब आपका बतौर हेल्पर काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अभी टेक्नीशियन की इतनी मकबूलियत नहीं है जितनी आउट ऑफ कंट्री में, बगैर के जो मुल्क हैं, क्योंकि इनका काम टोटल एक्सरसाइज पर होता है। हम लोग फिर भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता डीपीटी का मतलब स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी जो खुराक है ये बेहतर नहीं हो रही, हम प्रॉपर हजम नहीं कर पा रहे। उसके अलावा तो हम डॉक्टर कहते हैं आप फिजियो करें, हम कहते हैं यार हम क्या चलें फिरें, हमारा बंदा आएगा उसको 1000-1500 देंगे वो काम करेगा। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रही है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कदर है। अब ये जो होते हैं ये आप ज़्यादातर देखें, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सांस का मसला बन जाता है, वज़न बढ़ जाता है, उसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ों से अचानक दर्द हो जाता है। इस वजह से इतनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब एक्सरसाइज से, चलने फिरने से जो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मसल पेन जैसे हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये फिजियोथेरापी डील करता है। जब फिजियोथेरापी डील करता है ये तकरीबन एक पेशेंट पर 30 मिनट से घंटे तक होता है, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो काम करे। वो फिर टेक्नीशियन को यूज़ करता है, उसको बता देता है आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं देख रहा हूँ बाहर से। बाकी मशीनरी चीज़ें भी आ गई हैं, वो मशीनें लगा देते हैं, गर्म मैच वगैरह। उसके अलावा बाकी साइकिलिंग वगैरह, इस तरह जितनी भी एक्सरसाइज होती है, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको पकड़ के, या उनको उनका सैचुरेशन, सारी चीज़ें देख कर दिल की धड़कन किसी की बढ़ जाती है। इस वजह से सारी मॉनिटरिंग करने के लिए फिर टेक्नीशियन को यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया टेक्नीशियन का काम, ये बहुत आला है। अब हॉस्पिटल में मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ टेक्नीशियन जो कमा रहे हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा है, लेकिन इसका है लिमिटेड, अभी वसाइल ज़्यादा नहीं है। अब एक जिसका ऑपरेशन हो गया उसको कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो फिर बंदा कहता है यार मैं पता नहीं कैसे करूँ, मेरे घर वाले सही कर सकें या ना कर सकें। तो इस वजह से वो बंदा क्या करता है, वो यूज़ करता है टेक्नीशियन को या डॉक्टर को। 1000 भी उसकी 1000 से 1500 फीस होती है। वो आता है आधा घंटा एक्सरसाइज कर गया, दिन दिन ब दिन बेहतरी आती है। और ये एक फ़ायदेमंद कोर्स है, इंसानों के लिए भी एक्सरसाइज ये लाजमी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई। अब आ जाता है ये होता कैसे है। ये मैट्रिक के बाद होता है। ये अपना निस्तर हॉस्पिटल हो गया लाहौर वगैरह में, लाहौर फैसलाबाद जो बड़े सिटी हैं, ये पंजाब मेडिकल फैकल्टीज़ का बोर्ड है। अगर इसकी आप लिस्ट निकालें कि डीपीटी कहाँ कहाँ से हो रहा है, अगर वो आप लिस्ट आपको चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। वहाँ जिस जिस इंस्टीट्यूट में हो रहा है, प्राइवेट कहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो ये अक्टूबर में जाके दाखिले होंगे। इसकी तकरीबन 900 प्लस मेरिट होता है। अगर प्राइवेट मतलब सरकारी आपका नहीं हो रहा दाखिला, तो फिर आप प्राइवेट में तकरीबन 1,20,000 या लाख के करीब इसका खर्चा हो जाता है। बाकी 45% नंबर चाहिए, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में भी 45% नंबर चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सब्जेक्ट क्या होगा, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये इसके अंदर ये फर्स्ट ईयर में आपको टोटली ये कोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब हमारा आर्गन किस तरह काम करते हैं, कौन से सिस्टम है, हेल्थ को कैसे देखा गया है, मतलब ये हमारी जो सेहत है इसको कैसे मैनेज किया गया, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर सिस्टम होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। टोटल जो मेडिकल फील्ड के अंदर इसके अंदर शार्ट टेक्नीशियन काम करते हैं वो सबको यही पढ़ाया जाता है, जिसमें लैब एक्सरे ओटीटी वाले सारी चीज़ें यही पढ़ते हैं।
उसके पढ़ने के बाद फिर सेकेंड ईयर में जाके इनको एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है कि फ़लाँ एक्सरसाइज कैसे होगी, फ़लाँ एक्सरसाइज कैसे होगी, और ये बाज़ारों से आपको आम बुक्स मिल जाएंगी। फिर इनके पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप कवर कर सकेंगे। लेकिन ये बेस्ट कोर्स है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, मुख्तलिफ कॉलेज हैं जो मंजूर नहीं है, बच्चे वहाँ दाखिला ले चुके हैं और इस टाइम फ़िलाप हैं। आप वो मुझे बताइएगा आप कौन से शहर में रहते हैं, या आप अगर कहेंगे कौन कौन से पंजाब के अंदर शहर हैं, क्योंकि इसका बोर्ड पंजाब मेडिकल फैकल्टी है, जिनके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट रजिस्टर हैं, किसके पास कितनी सीट्स हैं, वो आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम कैसे कामयाब हों डीपीटी के अंदर, हम क्या काम करें, आप प्यारे भाई अगर जब किसी भी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए आपको मौका मिलता है तो वहाँ सबसे पहले अच्छा इखलाक, वहाँ का जो स्टाफ उनके साथ अच्छा इखलाक करेंगे तो आपको वहाँ फिर पेशेंट जो आएंगे उनका अच्छा सा इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि फूल उठा के उसके ऊपर फेंको, यानी जो चीज़ पूछे उनको अच्छे अल्फाज से बयान किया जाए। फिर वो आपकी तरफ पेशेंट मरीज अट्रैक्ट जब होता है, फिर डॉक्टर के पास जब आप अच्छे इखलाक के साथ रहेंगे तो वो आपको वो कहेंगे, वहाँ तो जो काम करेंगे करेंगे, जितना है उसका अच्छा प्रोटोकॉल देंगे, जितनी अच्छी खासी खिदमत करेंगे, तो जब वो घर का डॉक्टर एडवाइस करेगा तो फिर वो आपको सिलेक्ट करेगा। एक तो वहाँ से आप पे कमा रहे होंगे, दूसरा घर जाके आपको जब मिलेगी होस्ट डीपीटी एक्सरसाइज वगैरह तो वहाँ ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। वैसे गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल स्केल भी आता है और 10वां भी 11वां और 12वां भी चल रहा है। ये मुख्तलिफ स्केल होते हैं, लेकिन इसका जो असल स्केल है 12वां है, और ये जॉब के हिसाब से जब जिस जगह पे एडजस्ट हो सके वो बंदा काम करता है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स पे लाजमी बताना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलाने के बाद शुक्रिया।